आपको चिट्ठी। क्या बात है श्रीमती जी, ये डायरी में क्या लिखा जा रहा है? और मंद मंद मुस्काया जा रहा है। चिट्ठी चिट्ठी लिख रही हूँ श्रीमान जी, और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। आज के ज़माने में कोई चिट्ठी लिखता है क्या? और वैसे वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है कौन जिसके लिए हमारी धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए अपनी भावनाएं बिखेर रही है? माँ, मेरी माँ। क्या कहा माँ? पागल हो गई हो क्या? चिट्ठी पढ़ने के लिए माँ होनी भी तो चाहिए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए पतिदेव ने कहा। आप है ना? मजाकिया लहजे में मैंने भी कह दिया। जानती हूँ मेरी भावनाओं को समझने के लिए अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर अपनी भावनाओं को माँ का चेहरा याद कर उनकी प्रतिक्रिया की छवि मस्तिष्क में बनाकर मुझे कितना आनंद मिल रहा है, शायद आप नहीं समझेंगे। फिर मैंने हाथ में पेन लिया, डायरी में आंखें गड़ाकर मस्तिष्क में माँ का चेहरा देख न जाने कितनी बातें की। माँ, तू बोलती थी ना मेरे दामाद मेरी बेटी से भी सीधे साधे व सरल हैं। तब मैं कहती अच्छा, एक दो दिन में कैसे समझ गई, जब साथ रहो तब पता चलेगा। पर अब मैं समझ गई माँ, तेरी पारखी नज़रों ने पहली बार में ही परख लिया था अपने दामाद को, और कुछ ही दिनों में तू हम सबको छोड़कर चली गई। यूं तो खट्टे मीठे एहसासों के साथ समय बीतता गया। मैंने अपने बारे में बहुत सोचा माँ। दिन भर के अपने कामों की श्रेष्ठता, अपनी प्रशंसा, अपना योगदान, सिर्फ अपने बारे में और अपना अपना और ना जाने क्या क्या। और तो और यदि कभी भूलवश भी किसी ने कह दिया किया ही क्या है तुमने, फिर हजारों कामों की लिस्ट सामने तो रखी ही जाती थी। ना जाने कितनी रचनाएं भी इस पर गढ़ दी जाती हैं। पर माँ, आज ना जाने क्यों अपने बारे में तुझे बताने का मन नहीं हो रहा है। आज मैं तुझे ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जो मेरी ज़िंदगी में तेरी कमी महसूस नहीं होने देते, और वो शख्स और कोई नहीं माँ, तेरे दामाद हैं। जब भी अकेली हो तुझे याद करने की कोशिश करती हूँ, किसी न किसी रूप में वो तेरी तरह माँ बन ही जाते हैं। जैसे तू मुझे समझती थी ना माँ, मेरी हर बात जान जाती थी, वैसे ही ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं माँ। ऑफिस के मध्य भी फ़ोन कर मेरा हाल खबर लेते रहते हैं। मैं भी तो एक माँ हूँ ना माँ। फिर भी ना जाने क्यों मुझे लगता है ये बच्चों से भी ज़्यादा, हाँ माँ, सबसे ज़्यादा मुझे समझते हैं। हार्ट सर्जरी के बाद कभी कभी बहुत भावुक हो जाती हूँ, तो इनका कहना मैं हूँ ना बहुत ताकत देता है माँ। बिल्कुल तेरी तरह, जैसे तू हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती थी ना, बिल्कुल वैसा ही। और अब बच्चों के हर मुश्किल में मैं ढाल बनकर खड़ी रहने की कोशिश करती हूँ माँ, पर उसमें भी मुझे इनका साथ चाहिए होता है माँ। रिक्शा में बैठते ही धीरे से तू मेरा फ्रॉक पकड़ लेती थी ताकि मैं गिर ना जाऊं, और मैं गुस्सा होती और कहती छोड़ ना माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। एक मिनट के लिए तू छोड़ भी देती थी, फिर धीरे से हल्के हाथों से कब पकड़ लेती मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे ही ये मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे हमेशा पूछते रहेंगे ठीक से बैठी हो तो, ठीक से बैठी तो हो ना मैडम। सच में माँ, तेरी याद आ ही जाती है। जानती है माँ, कुछ गलती होने पर मैं रोती हुई तेरे पास आती और बोलती अब क्या होगा माँ, प्लीज़ बाबूजी को मत बताना। और तू कब बाबूजी से इस विषय पर बात कर लेती थी कि बाबूजी से मुझे डांट भी नहीं पड़ती, जबकि पहले तो मोबाइल भी नहीं था। ठीक वैसे ही एक दिन बेटे के कपड़े धोने के दौरान ज़रूरी कागजात मैंने पानी में डुबा दिए थे। दिन भर चिंता में रही, अब क्या होगा, बेटे से क्या बोलूँगी। पर जानती है माँ, इन्होंने बिल्कुल तेरी तरह कब बेटे को समझा दिया, और घर आते ही बेटे ने कहा पागल है क्या माँ, इतना डरती क्यों है, आखिर तू मेरी माँ है माँ। एक दिन बेटे ने कहा क्या पापा, आप दाने निकाल निकाल कर क्यों दे रहे हैं, मम्मी खुद निकाल कर खा लेगी, खुद भी तो खाइए। हाँ बेटा, मैं भी तो खा रहा हूँ। बेटे के बोलने के बाद भी बार बार मुझे भुट्टा के दाने निकाल निकाल कर खिलाते रहे और मुझे तेरी याद दिलाते रहे। ऐसे ही तो तू भी हरे चने के दाने निकाल निकाल कर मुझे खिलाती थी। माँ, तेरी पारखी नज़र ने एकदम सही परखा। अच्छे पति तो हैं ही, हर पल माँ बन तेरी कमी पूरी करने की कोशिश, बाबूजी बन
आर्थिक दृढ़ता, भाई के समान दोस्त बन, और क्या क्या बताऊं माँ। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, जीवन के सभी रिश्तों का साथी तो जीवन साथी कहलाता है ना माँ। माँ, इन्होंने तो सारे रिश्तों की मर्यादाओं को, खूबियों को अधिग्रहण ही कर लिया है, और इनको अधिग्रहण के जुर्म में इसकी निरंतरता बनाए रखने की सजा भुगतनी पड़ेगी। माँ, बच्चों ने मुझे मातृ दिवस की बधाई दी। मेरी तरफ से तुझे भी मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, और एक बधाई हम सबकी तरफ से इनके लिए भी माँ, तेरी बेटी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।